चाहते हैं शरद पवार और कई राज्यों के नेताओं के संपर्क में हैं शरद पवार। बताया जा रहा है कि कई बीजेपी के जिन नेताओं में असंतोष है उनसे संभवतः वो संपर्क में है और नायडू को लेकर चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी कुछ वो क्या ऐलान कर सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं 3 बजे, क्योंकि वहां बीजेपी की तरफ से भी संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही अमित शाह ने भी बात की है नायडू से। नायडू और नीतीश पर सबकी नजर। अमन, आज अगर किसी की बल्ले बल्ले है ना तो वो तमाम रीजनल पार्टियां हैं। बिल्कुल, ठीक है, उनको सत्ता की चाबी उनके पास है, किंग मेकर वो है। आज शहजाद पूनावाला भी 10 कॉल लगाने वाले हैं अपने साथियों को जो एनडीए गठबंधन में है। और अनुराग जी तो हाथ जोड़ ही रहे थे कि आ जाओ भैया, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। अनुराग जी अब रुकिए, अब वक्त है शहजाद पूनावाला का ओपनिंग रिमार्क। आप ऐसा मत कीजिए ना भाई, 234 आई है, वो अभी 291 पर है, वक्त तो देंगे ना। आप ही का नारा है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या ही नहीं भारी है, बस 291 है। अब रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, कम से कम एक बात के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं अनुराग जी को और उनकी इंडिया अलायंस को कि सुबह से लेकर अब तक ईवीएम बिचारी को अग्नि परीक्षा पे नहीं भेजा है। तो कम से कम 4 बजे भी यदि नतीजे बदलते हैं तो ईवीएम को दोष देना, गाली देना, ये सब नहीं करेंगे ना। एक बार पूछ लीजिए, लिखित में ले लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं रूबिका जी, 4 बजे अगर और 30 करोड़ वोटों की गिनती हुई और स्थितियां बदली तो अनुराग भदौरिया और इनकी जमात आकर ईवीएम को गाली नहीं देगी। ये लिखित में ले ले, आपको क्यों लगता है अब तक कुछ ऐसा कहा है? शहजाद अभी तक तो कुछ नहीं कहा, अब तो सहर्ष स्वीकार किया अब तक नतीजों को, तो अभी आगे क्यों आपको क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा होगा? वो तो स्वीकार कर रहे हैं अब तक के नतीजों को, ईवीएम डीएम सब बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी फितरत, इनकी प्रवृत्ति ये है कि जीते तो हम, वरना ईसी और ईवीएम में कम दम। ये अपने आप से यही बार बार कहते हैं कि हम जीतते तो ये हमारी जीत होती है और अगर भाजपा जीतती है तो ये ईवीएम की जीत होती है। अच्छा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी तक आप देखिए 10 साल की सरकार के बाद, 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट अब देखिए, सवाल ये है कि काउंटिंग चल रही है, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। अगर डीएम गलत करेगा लास्ट में तो हम तो आवाज उठाएंगे। हम जीत रहे हैं, अगर गलती पाई जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे। अन्याय तो नहीं होने देंगे ना। अगर गलत होगा तो गलत बोला जाएगा ना। देखो क्या है, अगर डीएम गलत करेंगे तो डीएम पे भी उठाई जाएगी ना। आप क्या सोच रहे हैं, आप बचाना चाहते हैं?